बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि जो इस चैनल पे दोस्त नए हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने भी हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे कमेंट करते हैं जो कि जिन पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी होती हैं, तो वो भी लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक भी तमाम वीडियोस पहुंच सकें। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि अभी रिसेंटली मैंने वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की होती है उन्हीं पे वो कमेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये ख्याल आता है कि ये दोस्त ने अभी जो परसों वीडियो मैंने शेयर किया है वो शायद नहीं देखी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता चैनल। तो दोस्तों आज की न्यूज़ की जानब चलते हैं। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है और पकड़ धकड़ की है, इस पे बात करेंगे। स्पेन सदर की तरफ से बहुत अहम खुशखबरी है जिससे हम तमाम लोग परेशान हैं, इस पे बात करेंगे। परमानेंट रेजिडेंसी और नेशनैलिटी होल्डर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हो सके तो अवेल करें, इस पे बात करेंगे तफसीली। और आखिर में स्पेन वर्क परमिट्स की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कौन से वर्क परमिट्स पे लोग आ रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ उन पर काम हो रहा है और उन पर वीज़े लग रहे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं। असल में कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पे अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन, इमिग्रेंट से रिलेटेड छोटे छोटे जो भी काम हो रहे हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है। आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किए थे चंद एक केसेस जो कि स्पेन में उन पे लोगों को पकड़ा गया। एक इंटरपोल होती है इंटरनेशनल लेवल पे और एक इंटरपोल है यूरोपीय यूनियन के लेवल पे, और एक सीक्रेट नेशनल पुलिस है जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है। असल में वो काफ़ी अहम किरदार अदा करती है तमाम लोगों को पकड़ने के लिए। इसी तरह के किरदार पुलिस के जो सीक्रेट पुलिस के होते हैं वो ऐसे खुफिया गैंग और ऐसे खुफिया माफिया को पकड़ते हैं जो कि बाज़ाहिर नज़र नहीं आते। इसी तरह की कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें एक बड़ा गैंग पकड़ा है जिसकी जड़ें तकरीबन यूरोप के दूसरे ममालिक के साथ भी लगती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उनका नेटवर्क स्पेन में काफ़ी ज़्यादा मुतहरक था। ये है फेक मैरिज जो करवाते हैं और उसके ज़रिए आपको डॉक्यूमेंट दिलवाते हैं। ये केस जो है अब अदालत तक जाएगा और अदालत में इस पर मज़ीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उन्होंने 6 लोगों को पकड़ लिया है और काफ़ी दूसरे लोग भी पकड़े जा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किनका होगा? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो उन लोगों का होगा जो कि इन तरीक़ों के साथ जिन्होंने डॉक्यूमेंट लिए हैं, जहाँ फेक मैरिज कह सकते हैं, वो करके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बनाए। अब उनके लिए क्या होगा कि अब ये लोग पकड़े गए हैं, ये गैंग पकड़ा गया है, इनको आपने पेमेंट दी है और अच्छी खासी ये पेमेंट लेते हैं इस काम के लिए। अब वो आपकी पेमेंट भी गई और जितना आपने टाइम ज़ाया किया इस तमाम प्रोसेस में वो भी आपका गया, और जितना अब आपके पास जो स्टेटस है वो भी आपका गया। और इस स्टेटस की बेस पे आपने जो भी काम किया होगा, अगर किसी और को बुलवाया है या किस स्टेटस दिलवाया है, तो वो भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा, वो भी आपके लिए मुसीबत बनेगा। आने वाले वक्त में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से इस तरह के कामों से लाजमी तौर पे बचना चाहिए। अब ये कार्रवाई जो है ये अदालत के हुक्म के बाद आई है। अदालत में कुछ ऐसे शक व शुबात पैदा हुए कि उन्होंने ये समझा कि ये तमाम केसेस जो है ये फेक किए गए हैं, यानी कि एक तरफ कोई नेशनल यूरोपियन होता था, दूसरी तरफ गैर मुल्की होता था। इस तरह के 6-7 केसेस जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की और छापे मारे, और सीक्रेट जो पुलिस है उसने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है और उसकी बेस पे ये तमाम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इनसे काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट भी निकली है और ये बड़ा मुनज़्ज़म गैंग था और ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहा था। अब ये मज़ीद शहरों में पकड़ दकड़ हो सकती है और बाकी यूरोपीय यूनियन के जो यूरो इंटरपोल है उससे भी, उसके ज़रिए भी ये हो सकता है। ये आपको बताता चलूँ कि यूरो इंटरपोल भी कई मरतबा मुखबरी देता है इनको ऐसे गैंग को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे इस तमाम कार्रवाई को। स्पेन सदर ने अहम ऐलान किया है 6 दिसंबर को, यानी कि आज से एक दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया है, छुट्टी वाले दिन जब दिया दी कॉन्स्टिट्यूशन था स्पेन का, आइन का दिन था जिस दिन, उस दिन उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया और उसमें कहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो पिछले डेकेड में देखने में नहीं आई, यानी कि हिस्ट्री में देखने में नहीं है जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है।
पर मंथ जो है वो तकरीबन 15% तक जो है वो बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इस यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, इसके साथ साथ बाकी जो ग्रोसरी, ख़ास तौर पे फूड का जिक्र किया गया है, मैं नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 2, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। फूड को ख़ास तौर पे मेंशन किया गया कि जो घरेलू अशिया हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं, जिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिलीज़ पे और आम कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ रहे हैं माशी तौर पर। अब यहाँ पे उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी और खुशखबरी वाली अनाउंसमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्काउंट और ऐसी ऑफ़र होगी, अगर वो टैक्स में शूट करते हैं या कीमतें नीचे लेके आने में अहम किरदार अदा करते हैं, न्यू लॉ लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ी खुशखबरी है आम कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये ऐसी ग्रोसरी, एक ऐसी फूड, एक ऐसी ज़रूरत है जो कि हर एक को उसकी लाजमी तौर पे ज़रूरत पड़ती है और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी माशी हालात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब हुकूमत ने ये अनाउंस किया है, आपको मैंने कल या परसों एक न्यूज़ में शेयर किया था कि 20% जो डिस्काउंट मिल रहा था स्पेन हुकूमत की तरफ से, वो दिसंबर में कहा गया कि ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट के मुताबिक दोबारा इशारा दिया गया है कि उसको नए सिरे से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रोसरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आम घरेलू अशिया हैं, उन पे भी टैक्स में छूट दी जाएगी और उनकी प्राइसेस को नीचे लेके आने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी होगी अगर हुकूमत 1 जनवरी पे इसको लागू करती है, क्योंकि इस वक्त आप डेयरी प्रोडक्ट्स को देखें, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को देखें तो कीमत बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये तमाम जो इन्होंने स्पीच की है, ये एक इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसने शाया किया, और ये लिंक भी आपको मैं इंग्लिश वाला प्रोवाइड कर रहा हूँ। परमानेंट रेजिडेंसी और नेशनलिटी होल्डर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहें तो आपको करनी चाहिए। असल में ये जो अपॉर्चुनिटी है ये जर्मनी की तरफ से आई है सीपे के ज़रिए, यानी कि स्पेन हुकूमत के ज़रिए उन्होंने ऑफ़र दी है। इसमें आपको 15 यूरो से 17.10 सेंट जो है वो पर आवर आपको मिलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी। ये उन्होंने डिमांड की है बस ड्राइवर्स की। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हों इस वक्त दुनिया के अच्छे ममालिक में शिफ्ट होने के लिए, तो आप लाजमी तौर पे इन लाइसेंस की तरफ तवज्जो दें, जिसमें बस का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस जो है वो टॉप पे है। अगर आप ये लाइसेंस कर लेते हैं तो आपको अच्छे ममालिक में बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब्स मिल सकती हैं और बहुत इजीली आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की बात करूँगा, क्योंकि अगर आप अमेरिका और कनाडा की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ के बस के और ट्रक के लाइसेंस वहाँ पे कारआमद नहीं है, वहाँ पे आपको नए सिरे से करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यूरोप में शिफ्ट होना चाहते हैं किसी मुल्क में इंक्लूडिंग यूके, तो फिर आप यहाँ का लाइसेंस कर लें तो यहाँ की बेस पे आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह से जर्मनी ने ये एक बड़ी ऑफ़र दी है, जिसमें लैंग्वेज भी उन्होंने ऑफ़र नहीं की कि आपको जर्मन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डी लाइसेंस हो जो कि बस का लाइसेंस है, और आप बहुत अच्छी जो है जॉब पे, बहुत अच्छी पे पे वहाँ पे जाके काम स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक नंबर 3 क्लिक करें और इसको मज़ीद वहाँ पे रीड करें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि स्पेन वर्क परमिट्स की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कौन से वर्क परमिट जो है वो इजीली लग रहे हैं। एक दोस्त ने ये भी कहा कि मैं अपने कज़न को बुला सकता हूँ, कुछ ने दोस्तों का तज़किरा किया। यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपने अपना रिलेशन शो करना है तो आपका वर्क परमिट लगेगा। वर्क परमिट इस वक्त जो लग रहे हैं वो 3 कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं कि लग रहे हैं। नंबर 1 तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो बच्चे जो 18 साल से ऊपर थे, उनकी बाकी तमाम फैमिली यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि 18 साल से कम थे उनको ह्यूमन राइट्स की वजह से और फैमिली लॉ की वजह से वो 18 साल से ऊपर वालों के वर्क परमिट यहाँ से इशू करवाएं तो उनके वीज़े बड़ी तेज़ी के साथ लग रहे हैं और वो आ रहे हैं।
दूसरी कैटेगरी जो है वो रेस्टोरेंट्स की है, देसी रेस्टोरेंट्स की। आपके पास बहाना है कि अच्छा हमें कुक यहाँ से नहीं मिलता, तो इस वजह से आप उनको वर्क परमिट दें अपने देसी रेस्टोरेंट के लिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बुलवा सकते हैं। और तीसरा जो है जहाँ पे वो शोबे हैं जहाँ पे शॉर्टेज है, यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मेडिकल के शोबे में शॉर्टेज है। इन जो बड़े बड़े इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन के हैं देसियों के, वो इस वक्त वीज़े लगवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को बुलवा रहे हैं, रिलेटिव हों या नॉन रिलेटिव हों, उनके वीज़े लग रहे हैं और वो आ रहे हैं। ये कैटेगरीज दोस्तों जो 3 हैं, इनके वर्क परमिट इस वक्त काफ़ी बेहतर रेशो में लग रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इन पर काम हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।